हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में संस्कृत सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो चलो प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। पिलासाबाई केवटिन इति पुरस्कारा प्रतिवर्ष दीते। उत्तर क्या लेना है? बी लेना है, मत्स्य पालन क्षेत्र को लेना है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है रक्त ग्रह कथ्यते, मतलब लाल रंग का ग्रह कौन सा है जिसे हम लाल रंग के ग्रह के नाम से जानते हैं? मंगल ग्रह को जानते हैं। तो सी जो है मंगला आ जाएगा। ठीक है, मंगल ग्रह को कहते हैं। तीसरा है नमः योगे विभक्ति भवति। नमः में कौन सा विभक्ति है? तो उत्तर क्या लेना है? चतुर्थी विभक्ति लेना है। ठीक। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न, सुबंतः इति शब्द से संधि विच्छेद दोस्ती। तो हमें यहाँ पे संधि विच्छेद बताना कह रहा है ना। तो संधि विच्छेद क्या होगा? सुबंता का सुप धन अंतः, बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा देखो, सामाजिक इतस्मिन शब्दे प्रत्योस्ति, मतलब प्रत्यय बताना है इसमें, है ना। तो प्रत्यय होगा ठक होगा, सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखो उचित विकल्पेन रिक्त स्थानानि पूर्यत कह रहा है ना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलो देखते हैं पहला प्रश्न कि द्विसत्रिणा नाम गिन्ना खाली स्थान विरोधा। ठीक है, तो इसमें उत्तर आपको लेना है, सह लेना है। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा खाली स्थान रेगुलर फेलोशिप प्राप्तवान, उत्तर लेना है स्वामी आत्मानंदा लेना है। तीसरा है खाली स्थान सायंकाले अहम स्वगृहे मेलिष्यामि, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वह हो जाएगा। ठीक है, स्वह। इसके बाद चौथा है परिवार खाली स्थान एवं वरम, उत्तर लेना है लघु लेना है। पांचवा जो बचे हैं उनको लेना है, जैसे व्याकरण बचे हैं ना, तो यही होगा, पांचवा का उत्तर हो जाएगा। ठीक। इसके बाद सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। ठीक है, उचित मेलनम क्रूद लिखा है, मतलब सही जोड़ी मिलाओ। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो, माता को सी में लेना है। ठीक है, गुरुतरा भूये में लेना है। स्वस्ति योगे इसको आपको लेना है चतुर्थी विभक्ति में। बस्तरे बस्तर में तिरथगढ़ जलप्रपात है, तिरथगढ़ जलप्रपात सी ई आ जाएगा। इति में तथा आ जाएगा। ठीक है, इतः ततः तस्य संगठन कौशलम, इसमें अपूर्वम आसीत लेना है। ठीक है, अब जो 2, 3, 4 नंबर के प्रश्न है ना, इनका उत्तर मैं पहले ही बना दी हूँ, आपको लिखना कैसे ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे देखो दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित मतलब संस्कृत भाषा में इसका उत्तर देना है। ठीक है, देखो हिंदी में लिखा है तो इसका उत्तर आपको संस्कृत में देना है। जैसे 108 दिया, 116 दिया है, क्या बोलते हैं भाई? 108 को संस्कृत में अष्टाधिकम शतम बोलते हैं ना, और 116 को षोडशाधिकम शतम बोला जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से आपको उत्तर लिख के इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, तीसरा नंबर देखो प्रश्न, ये सब 2-2 अंक के प्रश्न है, मतलब हर एक में 1-1 अंक मिलेगा। दो प्रश्न रहेगा, 2 अंक मिलेगा। संधि विच्छेद करने के लिखा है वागीसा और सज्जन में। ठीक है, सज्जना, तो वागीस और सज्जन में संधि विच्छेद करने के लिखा है। देखो वाक धन ईसा, ठीक है, सम धन जया। ठीक है, तो इनका आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। ठीक, जैसे यहाँ पे संधि विच्छेद किया है ना, तो बताया कि कौन सा संधि, वो भी बता दिया है। ठीक है, चौथा देखो, अधोलिखित जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या करना है भैया? इसका प्रत्यय पृथक करना है। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग आगे को बोलते हैं, प्रत्यय पीछे को, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक, जैसे देवत्वम लिखा है, किशोरी लिखा है, देवधन त्व, किशोर धन डिप। ठीक है, इसके बाद देखो उपसर्ग अलग करने के लिखा है, जैसे परिहरती लिखा हुआ है और उत्तिष्ठति लिखा हुआ है ना, तो परि और उत जो है उपसर्ग है। इसके बाद छठवां प्रश्न देखो, अधोलिखित नाम धातु नाम निर्देशानुसारेण तिसु वचनेषु धातु रूपाणी लिखत कह रहे हैं ना, 2 धातु रूप लिखने के लिखा है। जैसे यहाँ पे क्रूद दिया हुआ है, मिल दिया है, लट लकार प्रथम पुरुष है, लिट लकार उत्तम पुरुष में लिखना है, तो इस प्रकार से लिखना है। देखो नीचे में जो लिखा है ना, वैसे ही आपको सेम टू सेम लिखना है। इसके बाद 7वां प्रश्न देखो, यहाँ पे दिशा निर्देश मतलब निर्देशानुसार लकार परिवर्तन कृत्वा लिखित कह रहा है ना। 3 प्रश्न है, 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, 1-1 अंक का हर एक प्रश्न रहेगा, तो आपको इसी तरीके से उत्तर देना। जैसे तीनों प्रश्न है, देखो एक में लट लकार लिट लकार और लट लकारे पूछा है ना, तो इसी तरीके से आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला प्रश्न है, शुद्धिकरण कित्वा लिखे। शुद्धिकरण करना मतलब शुद्ध वाक्य बनाना है। जैसे कि ये वाक्य जो दिया है ना, चत्वारः बालिका लिखन्ति। ठीक है, इसको कैसे लिखना है? देखो नीचे में लिखा हुआ है सबका सही अनुवाद। ठीक है, इसके बाद देखो एक प्रश्न ये है, अधोलिखितेषु, ठीक है, श्लोकाधारित प्रश्नानाम
उत्तरण मतलब ये जो श्लोक दिया है ना, और नीचे में देखो 1 2 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका उत्तर मैं ढूंढता लेकिन थोड़ा समय लग रहा था, तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्रश्न दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न रहेगा, इनका उत्तर आपको मतलब इससे ढूंढ के देना। तो ये प्रश्न आप लोग देख लेना। ठीक है, मैंने IMP में टिक लगा दिया है, ये आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद देखो 10वां प्रश्न, यहाँ पे एक और दिखाई दे रहा है ना, हमें श्लोक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस श्लोक को आप देख सकते हो, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से पॉइंट बना हुआ है। ये थोड़ा सा साफ नहीं है क्योंकि चलो यहाँ पे देख लेना इस प्रश्न को। 11वां दिखाता हूँ। 11वां प्रश्न देखो, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणी लिखित। ठीक है, तो ये जो है एक गद्यांश है। अब गद्यांश देख लो, ये पूरा गद्यांश है ना। इस गद्यांश में कुछ प्रश्न दिए हैं, देखो 1 2 3 प्रश्न है, जो पूछा है उसी से क्या करना है, ढूंढ के देना है। तो इसको देख लेना। 12वां भी वैसा ही है। 12वां जो है ये भी एक गद्यांश है, देख लो पूरा गद्यांश मैं पहले दिखा देता हूँ, ये गद्यांश है। ठीक है, और नीचे में कुछ प्रश्न दिए हैं, उनका उत्तर भी उससे ढूंढ के देना है। इसके बाद देखो 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न जो है प्रश्नों को उत्तर वाला है ना, तो एक तो संस्कृत में रहेगा और एक हिंदी में उत्तर देने के लिए। ये संस्कृत में उत्तर वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी में उत्तर वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये संस्कृत वाला था, हाँ ये हिंदी वाला है। ठीक है, देख लो हिंदी वाला 4 ही बनाने के लिए आता है, 5 दिया हुआ है, इनमें से सिर्फ आपको 4 बनाना है, हर एक में 1 नंबर रहेगा। ठीक है, और इनका उत्तर आपको हिंदी में देना है। इसके बाद देखो 4 नंबर का ये रहता है, सूक्ति लिखने के लिए आता है, 4 सूक्ति 4 नंबर का रहता है। 5 नंबर का श्लोक लिखने के लिए आता है, 2 श्लोक आपको लिखना है, 5 नंबर इसमें मिल जाएगा। और ये अवकाश का प्रार्थना पत्रम है, देखो अवकाश का प्रार्थना पत्रम हर साल आते रहता है। ठीक है, कभी 3 दिवस की छुट्टी के लिए, कभी 5 दिन के लिए, तो भाई और कभी जो छुट्टी मांग रहे हो ना वो बीमारी के कारण मांग रहे हो, तो ये प्रश्न हमेशा आते रहता है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो मंजूषा वाला दिया है ना, ये खाली स्थान में भरने के लिए है, तो दिखाता हूँ मैं। ये देखो जहाँ जहाँ खाली स्थान है ना, वहाँ वहाँ पे क्या करना है, आपको भरना है उनको। ठीक है, ये खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप मतलब ये वाला प्रश्न अगर आप नहीं बना पाते हो, जैसे 17 अवकाश वाला है ना, ये नहीं बना पाते हो, तब आपको इसको बनाना है। ठीक है, भरने वाले को। तो भरने वाले को बनाओगे तो पूरा ना लिखना नहीं पड़ेगा, बस आपको ये बताना है कि ये पहला पॉइंट जो खाली स्थान जगह है यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा नंबर में क्या आएगा, तीसरा चौथा पांचवा, इस तरीके से क्रमांक दिया है ना, इन्हीं क्रमांकों के क्रम लिखते हुए उन सभी पॉइंटों को जो यहाँ पे मंजूषा करके लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इन सभी को क्रम के नंबर से भरना है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसका क्रम क्या है। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ये जो एप्लीकेशन है इसको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्रम लिखना 1 2 3 और उसका सही क्रम में आपको क्रम के साथ उत्तर बस को लिखते जाना है। ठीक है, इसके बाद देखो अंतिम जो है 18वां नंबर का, इसमें कुछ निबंध दिए हुए हैं जिनका उत्तर आपको बनाना है। ठीक है, संस्कृत भाषा में महाकवि कालिदास, मम प्रदेश छत्तीसगढ़। ठीक है, और पर्यावरण सदाचार है, ये सब आने वाले हमेशा आने वाले प्रश्न हैं, तो आप देख सकते हो ये सारे प्रश्नों को। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको संस्कृत के मॉडल क्वेश्चन पेपर को पूरा दिखा दिया।